एक कॉमन क्वेश्चन जो है ना सब कराची वाले ने पूछा था और मैंने कहा था मैं ज़रूर एज एस वो क्वेश्चन आपसे पूछ लूँगा। पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो स्नैचिंग होती है, वो मोबाइल फ़ोन्स की स्नैचिंग जी, होती है। बिल्कुल। जो स्नैचिंग हो रही है वो सिग्नल पे ही हो रही है, क्योंकि गाड़ी आपकी रुकती है तो कोई आके आपके साथ ये इंसिडेंट करके चले जाता है। तो वो क्वेश्चन ये था कि क्या इस कैमरों का वहाँ पे भी हमें फ़ायदा होगा या जी हाँ, नज़र आ रहा है? यकीन करें वहाँ पर कोई क्राइम नहीं हो रहा। Hello, Assalamualaikum. Welcome to the new episode of Digital Pakistan. And I'm very glad to say that आज मेरे पास बहुत अच्छे गेस्ट भी मौजूद हैं और हमने अपनी प्रीवियस एपिसोड्स में बात की कि डिजिटल पाकिस्तान का फ़ायदा किस तरीके से यूथ को हो सकता है, किस तरीके से डिजिटल एसेट्स की इंपॉर्टेंस हैं, क्या हम कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे डिजिटल पाकिस्तान ये वो है कि इससे अगर स्टेट लेवल पे चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होती हैं तो स्ट्रेट अवे कॉमन आदमी को भी इसका फ़ायदा होता है। तो आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट टुडे वी डू हैव द गेस्ट DIG ट्रैफिक साहब, ठीक है, पीर मोहम्मद शाह साहब मेरे पास मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस डिजिटल पॉडकास्ट सीरीज़। थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, नहीं, इट्स माई प्लेजर सर। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने, तो मैं कहता हूँ कि आपने तो वो कहना तहलका मचा दिया है। ठीक है, सो तहलका, इट्स आई रियली वुड लाइक टू से कि यार ये वो चीज़ें थी जो एज अ कॉमन सिटीज़न ऑफ कराची हम वेट कर रहे थे कि हमारी ट्रैफिक के अंदर भी डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि जब पाकिस्तान से बाहर सिर्फ 1.5 घंटे की फ़्लाई करके भी जाते थे तो हमें लगता था कि यार ये हर जगह है तो ये हमारे पास ये बेसिक फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है। और अगर मैं पाकिस्तान की भी बात करूँ तो पंजाब के अंदर भी हमें चीज़ें नज़र आती हैं, इसलिए नज़र आती हैं, बट कराची में क्यों नहीं है? बिकॉज कराची इज़ बेसिकली द मेट्रोपॉलिटन सिटी एज़ वेल, और यहाँ पे बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो वो इनोवेशंस के थ्रू और डिजिटलाइजेशन के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हो सकते हैं। और ये फैंटास्टिक प्रोजेक्ट है जो कि ई चालान सिस्टम जो हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुका है, इट्स बीन 2 और अराउंड 3 मंथ्स नाउ जब ये एग्जीक्यूशन के अंदर है। तो आज बात करते हैं DIG साहब से कि ये प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, कैसे इन्होंने कंसीव किया इस प्रोजेक्ट को। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि आपने कब ये पोर्टफोलियो को लिया है और इससे पहले आप कहाँ थे, आपका CSS का बैकग्राउंड है, क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को काइंडली शेयर करें। देखिए, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की सिविल में, उसके बाद मैंने CSS दिया सन 2000 में। फिर मैं पुलिस में आ गया और उसके बाद कोई 25 साल हो गए मैं अभी पुलिस में ही हूँ, 24 ओके। साल। और इससे पहले मैं DIG सक्खर था और पंजाब में मैंने सर्व किया हुआ है, सिंध में। और इस साल फरवरी में मुझे पोस्टिंग दी गई ट्रैफिक की एज DIG ट्रैफिक कराची, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग पोस्ट थी मेरे लिए। और फिर वहाँ बैठकर ये सारी चीज़ें समझी, देखी और कलेक्टिव विजडम के साथ फिर आगे बढ़े। और आज आफ्टर लाइक 10 मंथ्स हम आपके सामने हैं। एक चीज़ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जो होती है ना, वो लेकर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। हमने प्रेजेंटेशंस बनाई अपने बॉस के लिए, फिर होम डिपार्टमेंट एंड देन अल्टीमेटली CM एंड द कैबिनेट। और मेरे ख्याल में कि बड़ी स्मूथ सेलिंग मिली हमें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि हर किसी के दिल की यानी कि पुकार है और हर कोई चाह रहा है कि इधर कोई ना कोई सेम्बलेंस हो डिसिप्लिन की। और लोग जो हैं वो रोड्स के ऊपर एज रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स बिहेव करें। तो अल्टीमेटली पास हुआ असेंबली से ये बिल। लॉ एक नया इनेक्ट हुआ या पुराने लॉ में अमेंडमेंट्स हुई और फिर जो है ना ये रिजीम जो है ग्राउंड्स पर इम्प्लीमेंट होते हुए आपको दिख रही है। नहीं, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अगर आप कह रहे हैं कि आपने ये पोर्टफोलियो फरवरी, यू आर टॉकिंग अबाउट 2025, राइट? जी जी जी, बिल्कुल। फरवरी 2025, तो मेरा ख्याल में हार्डली 8-10 महीने में अगर आपने इसको एग्जीक्यूट कर लिया है, सो दिस इज़ इटसेल्फ अ ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, सो आई जी हाँ। मस्ट गिव क्रेडिट टू यू, योर टीम, और आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू द सिंध गवर्नमेंट एज वेल कि मेरा यस। ख्याल है एट द एंड ऑफ द डे ये लार्ज इंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर इसमें अगर आपके पास टॉप का सपोर्ट नहीं हो तो मेरा ख्याल है कि फिर आगे बात नहीं चल सकती है। जी हाँ, एंड नामुमकिन है। हाँ, सो आई एम ग्लैड दैट कि ये आपने इसको लॉ भी पास करवा दिया। एंड यस। सो दैट्स फंटास्टिक। सो जब आपने यहाँ पे ज्वाइन किया तो इसका बजट वगैरह पाक था ऑलरेडी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का? आपने किस तरीके से इसको कंसीव किया? एक्चुअली देखिए ना, ये है सेफ सिटी प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो बहुत पहले का कंसीव्ड था। कैमरे भी लगे हुए थे काफ़ी सारे, और बाकी तो बाद में लगे।
लेकिन ये था कि जो ट्रैफिक वायलेशन डिटेक्शन का जो एक पोर्शन था इसका, दैट वुड हैव कम इन अ कपल ऑफ इयर्स टाइम, सेकंड फेज़ में था, तो इट वाज नॉट टू बी लाइक स्टार्टेड दिस ईयर और इन द फर्स्ट फेज़। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। गवर्नमेंट चाह रही थी कि एक्सीडेंट जिसके अंदर एक बहुत ही वूपिंग हाई आया हुआ था, उसको किस तरह से हम कंट्रोल करें, उसको उसको जो है ना वो ठीक करें। फिर पुलिस की अपनी बड़े प्रॉब्लम्स थे रोड्स के ऊपर, उनके ख़िलाफ़ लोगों की बहुत शिकायत थी, बहुत यानी हाई हैंडेडनेस की भी और करप्शन की भी। तो अल्टीमेटली जो वे आउट था वो फेसलेस सिस्टम ही था। तो फिर हमने गवर्नमेंट को बताया कि यानी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में रहकर जो बजट ऑलरेडी लगा हुआ है रोड्स के ऊपर, हम इसको किक स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो उनको अच्छा लगा, और फिर अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर बनाया लोग हमने चूज़ किए सिंध ट्रैफिक पुलिस में से जो इस सिस्टम को चला सकें। फिर उनको ट्रेनिंग दी 3 महीना, फिर 2 महीने उनसे ड्राई रन कराया। Ultimately, it took us like 7 months to conceive it and to actually uh, make it possible on ground. इंटरेस्टिंग। सो अभी आपने जैसे मुझे बताया था, हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि ये सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हुआ है ये कम्प्लीटली आपकी इन हाउस टीम ने किया है। जी हाँ, ये कराची के ही इंजीनियर्स हैं। अल्टीमेटली देखें ना किसी ने तो करना ही था, तो उन्होंने काफ़ी टाइम दिया। और वो मतलब पुलिस के डिपार्टमेंट के नहीं हैं, हाँ हाँ, आई लेकिन कैन अंडरस्टैंड। वो हाँ, यानी कि कराची के नौजवान हैं जिन्होंने इस सारे सिस्टम को समझा, बाहर के सिस्टम को देखा, फिर उसमें से जो अच्छी चीज़ें थी हमने बैठ कर पिक की। अल्टीमेटली एक सिस्टम बनाया जो कि 3 महीने हमें लगे। मतलब वीकली हम 2 या 3 दफ़ा बैठते थे, 2-2 3-3 घंटे। उसके बाद जाकर जो है ना ये इट वाज ब्रॉट टू द डे लाइट। और अब आपके सामने है। इसके अंदर ठीक है टीथिंग इश्यूज आते हैं, लेकिन टीम बहुत अच्छी है एंड दे क्विकली फिक्स द इश्यूज। जो भी बग्स आते हैं उसको डीबग कर लेते हैं ये लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जो स्ट्रेंथ है इसके पीछे वो एक टीम है इंजीनियर्स की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, जो कि इस सिस्टम को चलाए बैठी है। और इसमें मैं एनआरटीसी की भी बात करूं आपके साथ, क्योंकि विदाउट देयर सपोर्ट इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। सो दे आल्सो पुट इन द बेस्ट और टू ब्रिंग दिस सिस्टम टू द स्ट्रीट्स ऑफ कराची। सर किसी ज़माने में सुना जाता था कि ट्रैफिक पुलिस की जॉब जो है ना हर बंदा करना चाहता है, और आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरा मैं किस तरफ इशारा दे रहा हूँ। सो अब मेरा ख्याल है कि अब वो टाइम आ गया है कि अब आपकी मेजॉरिटी लोग कहते होंगे कि इस डिपार्टमेंट से हमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जी हाँ, इट्स नो मोर एक्चुअली ना। हमने जो विजन दिया है 2030 का गवर्नमेंट ने, वो यही है कि इन बाय 2030 कराची में कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ना हो। दे शुड ओनली बी इन देयर कार्स और इन देयर ऑफिसेज बिहाइंड द स्क्रीन्स। वहाँ से वो बैठ के वो सिस्टम्स को देखें जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है इस तरह की, आपने पुल आउट करना है किसी को, वायलेटर को, तो फिर आप गाड़ियों के ज़रिए करें। ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो इनह्यूमन तरीका है कि आप पुलिस ऑफिसर्स को चौकों के ऊपर 8-8 की टोलियों में छोड़ें और धुआं, मट्टी, लेड, सल्फ़र के वो इनहेल करें, ब्रोंकाइटिस हो उनको, उनके मेंटल डिजीज़ हों, डिसऑर्डर्स हों, अल्टीमेटली एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट। यानी कि उनके साथ उनको ये कह कर कि आपकी चूँकि ड्यूटी है और उसको आप इस तरह के इनह्यूमन तरीके से ट्रीट करें, तो बेहतर ये नहीं है कि आप सिस्टम्स ले आएँ और फेसलेस कर दें। उनकी भी जान छूट जाएगी और आवाम की भी जान छूट जाएगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल आई बिलीव। यस। क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये जब आप इस तरह से धुआं इनहेल करते हैं ऑल द टाइम तो इनको बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं हाँ, बाय द बहुत। एज ऑफ 40 और 50, और फिर पता चला वो प्रोडक्टिव भी नहीं रहते। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द राइट वे। और मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना पाकिस्तान को रेप्लिका करने की ज़रूरत है। अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ न्यूयॉर्क पुलिस यूज़ कर रही है हाँ। तो वी डू नॉट नीड टू री इन्वेंट द व्हील, वी जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट द मॉडल एज यस, वेल। यस, क्योंकि यस। जब वो वहाँ चीज़ें चल रही हैं तो सर्टेनली इट कैन वर्क हियर एज वेल। Actually, this is exactly what we have done. We have not invented any new wheel. These systems are already there for decades now with all the like developed cities. Now what we have done is to bring in the best part of every, like the best practices जिसे कहते हैं ना, तो वो हम लेकर आ गए। अब उनको हमने एमलगमेट करके अपने लोकल इश्यूज को जहन में रखकर उसको लॉ की सूरत देकर और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी करंट स्टेटस क्या है? कितने कैमरास जो हैं वो कौन कौन सी शाहराहों पे एक्टिव हैं?
और आपका अभी नेक्स्ट ईयर बिकॉज के बजट इज़ अब आप लोग बजट बनाएंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल, यस। तो उसके अंदर आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? मैं कब ये देख सकता हूँ या मैं कब ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि बाय दिस डेट जो है हमारे सारे सिग्नल्स के ऊपर कैमरे होंगे और ये मसला नहीं होगा? एक्चुअली देखें, इस वक्त तो वी हैव ओनली 1200 कैमराज which are actually working, and then we have more than 12,000 trackers which are installed in heavy vehicles, and we monitor them when they go higher than 30 kilometers per hour. ओवर स्पीडिंग हम चेक कर रहे होते हैं। लेकिन कराची एक बहुत बड़ा शहर है और इसकी रिक्वायरमेंट्स भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। व्हाट वी फील इज़ के ये जो 1200 कैमरे हैं ना, ये यूँ समझे 10% ऑफ द सोल्यूशन है। ये अल्टीमेटली जो है ना 12,000 कैमरों पे जाएगी बात, और वी आर आइंग एट 6,000 कैमरास मोर इन द नेक्स्ट ईयर, and then ultimately 5,000 more in the year thereafter, year after the new next year. तो ये 2 सालों का है टोटल। if everything goes as planned और बजट भी मिला और कोई हिकअप्स ना आए, तो by the end of 2027 we'll have this dream of yours to come true. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक प्रॉब्लम अगर है ना, अगर आप देखें तो आपने भी नोटिस किया होगा कराची की शाहराहों पे, इनफैक्ट मैंने तो पंजाब में भी चीज़ देखी है कि अगर आपके पास स्ट्रीट लाइट्स हैं तो स्ट्रीट लाइट्स कभी चल रही होती है बट उसकी मेंटेनेंस नहीं होती तो वो स्टॉप हो जाती है। तो आपने इसका क्या मैकेनिज़्म किया है कि कैमरे अभी तो आपने लगाए हैं, ठीक है, अभी वो वारंटी में होंगे, तो उसके बाद का आपका क्या फ़ेज़ है कि ये चलते रहने चाहिए? 1200 मीन्स जो हम आज कोट कर रहे हैं, ये ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद वो 800 हो जाएं या 600 हो जाएं, तो उसके लिए आपने क्या मैकेनिज़्म नहीं, उसका इन प्लेस किया प्रॉपर है? जो है ना सर्विस लेवल एग्रीमेंट होते हैं, और एक कंपनी है जिन्होंने इसको मेंटेन करना है प्रॉपर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और कोई भी कैमरा अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी ख़राब होता है, दे गो एंड फिक्स इट देन एंड देयर, और हमारा अप टाइम 99% होता है। वेरी गुड। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी लेग्जिटी होगी, बिकॉज बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैव गॉन इनटू दिस इन्वेस्टमेंट, एंड दे जस्ट कैन नॉट सिट बैक एंड लेट इट गो लाइक दिस। उसमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है। और अल्टीमेटली लाइट्स की जैसे आपने बात की, तो हमारे जो कैमरे हैं वो नाइट विजन भी हैं, लाइक दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रीट लाइट। लेकिन स्ट्रीट लाइट होनी तो चाहिए, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा यानी कि डेटरेंट है अगेंस्ट क्राइम एज वेल। जहाँ पर लाइट्स होती हैं वहाँ क्रिमिनल्स नहीं आते। तो उस हवाले से बिल्कुल होनी चाहिए, रोड्स रोशन होने चाहिए। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो इस लाइट का मोहताज नहीं है। अच्छा, जी इंटरेस्टिंग हाँ। इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, एक चीज़ और जो देखी जाती है, मैं भी आया था, मैंने कहा था एक दो क्वेश्चंस तो मैंने ज़रूर आपसे पूछने हैं, और वो अगर जैसे अभी आपने कहा ना कि ये भी मेरा एक ड्रीम है, देखें अब आप इसको कब फुलफ़िल करते हैं। वही कि पूरी दुनिया में पेडेस्ट्रियन के भी तो सिग्नल्स होते हैं, यस। ठीक है। सो यहाँ पे देखा जाए तो हमें तो, अगर मैं आपके इस ई चालान सिस्टम से पहले की बात करूँ, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, यस। ठीक है। तो हर बंदा इतना आगे आ जाता है कि आपको स्पेसिफिकली जो बाइक्स हैं या दूसरी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, आई कैन नॉट से ओनली बाइक्स। सो अब तो विद द हेल्प ऑफ दिस मुझे लगता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कंसेप्ट भी हमारे सामने आएगा। तो यस। इवेंचुअली मैंने तो पूरी दुनिया में देखा है कि वो जो पेडेस्ट्रियन होते हैं उनके सिग्नल्स भी होते हैं। यस। तो दिस पेलिकन। आर यू प्लानिंग टू हैव दिस इन द अपकमिंग? बिल्कुल बिल्कुल, देखें इसमें हमारे मेयर कराची, कमिश्नर कराची और मैं, हम तीनों ने मिलकर ना इस पे वर्किंग की, और हमें काफ़ी टाइम लगा, महीना बल्कि उससे भी ज़्यादा। हमने वो आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम्स जो कि कराची को इमीडिएट ज़रूरत है जिन चीज़ों की, और वो कैसे हल हो वो भी हमने इसमें सजेस्ट किया। और हम बड़े होपफुल हैं कि गवर्नमेंट उस पर कोई ना कोई डिसीजन लेगी, और एक कराची ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी हमने प्रपोज़ की है, यानी कि वो मार्केट से अपना सीईओ हायर करेगी, और वो जिसने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में या ट्रांसपोर्टेशन में कोई डिग्री रखता होगा मास्टर्स की, वो प्रोफेशनल बंदा होगा, और वो मार्केट के कॉम्पिटेंट जो पेज स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से उसको हम लेकर आएंगे। और अल्टीमेटली वो जो आप इश्यूज़ बता रहे हैं जिसमें डिजिटल या एआई बेस्ड सिग्नल्स हैं, पेलिकन क्रॉसिंग्स हैं जो आपने बात की, ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स हैं, रोड का फर्नीचर है, लेन मार्किंग्स हैं, वार्निंग बोर्ड्स हैं, स्पीड लिमिट बोर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें फिर वो एक कंपनी करेगी। और इसी अगर उसको हमारे जो फाइन्स कलेक्ट हो रहे हैं ये अगर उनको दे दिए जाएं उस कंपनी को, तो मैं समझता हूँ कि विद इन 2 years दे कैन डू वंडर्स। और आपको बिल्कुल दिखेगा
कि ना सिर्फ ये कि पैदल चलने वालों के लिए बल्कि मोटर बाइकर्स के लिए भी अलग लेन्स होंगी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ना अब एक कंसर्न जो है ना शहरियों का ज़रूर आता है कि यार फाइन्स बड़े हैवी हैं जी। और सिंध गवर्नमेंट जो है इसमें भी बहुत पैसे कमा रही है, ये परसेप्शन सबका आता है। बट जब आप जैसे बता रहे हैं कि वो अगर पैसा जो है वो वापस यूज़ होता हुआ भी यस। नज़र आएगा, हाँ। तो वो जो नेगेटिविटी है मुझे लगता है वो भी पॉजिटिविटी में यस, चेंज होगी। एग्जैक्टली। लोग हाँ, देखेंगे ना जब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, राइट। तो वो एक तो देखें, वो जब एक दफ़ा फ़ाइन कोई खा लेता है ना, तो वो वैसे भी कॉशियस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो इतना लापरवाह होगा कि फिर दोबारा हेलमेट ना पहने या सीट बेल्ट ना पहने। लेकिन अगर वो चीज़ें देख रहा है ना और उसके पैसों से इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो खुशी खुशी देगा। एक ग्रज नहीं होगा उसको कि एक क्वेश्चन मार्क या एक जो है ना अनसर्टेनिटी नहीं होगी उसमें। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा देखें, पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो ये ठीक है, आपने बड़ा अच्छा किया है कि सीट बेल्ट के ऊपर आपने बड़ा फोकस किया है, हेलमेट के ऊपर आपके सिस्टम जो है बड़ा फोकस कर रहा है। ठीक है, मैं अक्सर देखता हूँ जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो स्कूल वैन ऐसी जगह है जहाँ पर अगर स्कूल वैन ओपन हो जाती है तो यू हैव टू बेसिकली स्टॉप योर यस। कार। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है। ऑफ कोर्स वी नीड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, बट अगेन जो आपने काम किया है कि ये सब चीज़ें सिस्टम ने करनी है। अगर इंडिविजुअल कोई पुलिस वाला आके रोकेगा तो अगेन वही बात स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। तो आई एम श्योर कि यू आर प्लानिंग टू हैव दिस। या इसी तरह मैंने देखा है कि जो एम्बुलेंस होती है उसको जगह दी जाती है, यस। बट यस। पाकिस्तान के अंदर ये है कि हम एम्बुलेंस के पीछे और गाड़ी चला लेते हैं कि और गाड़ी हमारी तेज़ निकल जाएगी। सो आई एम सॉरी बट दैट्स अ फैक्ट ऑल्सो। सो वी नीड टू हाउ वी गोना बेसिकली डू दैट। दिस इज़ ऑल्सो द चैलेंज। जो आपने एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरा ख्याल है उससे हमें निकाला है, बट बहुत सारे साथ साथ इसके साथ साथ टाइड अप बहुत सारे दूसरे एक्चुअली चैलेंजेस भी देखें, हैं। ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं ना, ये सारी की सारी मॉनिटर हो सकती हैं डिजिटली और ऑटोमेटिकली। हाँ। लाइक आप ऑटोमेट तो कर दिया हमने सिस्टम को, अब ऑल वी नीड इज़ मोर कैमरास, लाइक अ कैमरा आउटसाइड एवरी बिग स्कूल, अ कैमरा अलोंग दोज रूट्स जहाँ पर हम डेडिकेटेड रूट्स दे रहे हैं इमरजेंसी व्हीकल्स को। तो उधर कोई गाड़ी चढ़ेगी तो उसको टिकट हो जाएगा। यू सी, दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली मेक पीपल फॉलो द लॉ। अगर इफ़ यू डोंट हैव अ मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट इट, देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ लॉ एट ऑल। अब आपको तो यानी कि एक टूल होना चाहिए आपके पास, और वो यानी कि फेयर भी हो, ट्रांसपेरेंट भी हो, इम्पार्शल हो, और अक्रॉस द बोर्ड हो। तो फिर लोग जो है ना समझते हैं। और हमारा जो ये सिस्टम है, मैं आपको बताऊं, ये टॉप 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 डाउन आ रहा है। लाइक ज़्यादा जो टिकट्स इशू हुए हैं वो गाड़ी वालों को हुए हैं, ओह, यानी कि ये इंटरेस्टिंग। मोटर बाइकर्स को कम हुए हैं। हालांकि देयर परसेंटेज इन द व्हीकुलर मिक्स इज 60, हाँ हाँ। और उनको जो टिकट्स इशू हुए हैं दैट इज़ लेस देन 30%। हाँ, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि पहले दिन तो आया था कि इतने करोड़ आपने कमा लिए, फिर हाँ। दूसरे दिन आपने इतने करोड़ कमा लिए। तो यस। मैं कह सकता हूँ कि पुलिस वाले जो है ना, या आपका ये जो सिस्टम जो है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, मुझे लगता है 1 महीने में ही आपको रिटर्न कर दिया है इसको। नहीं, एक्चुअली ऐसा है नहीं। वो लोगों ने अपने हिसाब से ना वो फिगर्स दे दी, ओके। हमने तो नहीं बताई थी, ना ही कोट की थी। ओके। लेकिन बहरहाल अभी तक इसको मतलब 1.5 महीना हो गया है, और तकरीबन 3 करोड़ पे फ़ाइन की मद में जमा हुए हैं। कोई यानी कि ऐसा नहीं है कि डेली 10 करोड़ आ रहे हैं जैसे वो टीवी ओके। पे रिपोर्ट हो रहा होता है। ओके। ऐसा नहीं है। वैसे भी फर्स्ट जो फ़ाइन है वो आपने उसके वेव कर दिया है। अक्रॉस द बोर्ड वेवर है, हाँ। सरकार ने दिया हुआ है। तो हाँ, लोग उसको मतलब अब अवेल कर अवेल रहे हैं। भी कर रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज़ जो है ना, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं तो बड़ा फर्म बिलीवर हूं कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, बट क्या ये आपको नहीं लगता कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इसको सितंबर में इसको लॉन्च किया, राइट? जी। ठीक है, अगर आप 2-3 महीना इसको पायलट रखते और सिर्फ मुझे अपने ट्रैफिक पैटर्न्स का पता चलता ओवर द ऐप, उसके बाद से नवंबर से या दिसंबर से आप इसको स्टार्ट करते फ़ाइन का, तो ये कहीं आपके थॉट प्रोसेस में आया था या नहीं आया था नहीं, कि? एक्चुअली देखें, हमने सितंबर से इसको चालू किया था, लेकिन हमने जो पहली टिकट दी है वो 27 अक्टूबर को दी है। ओके। सो इट वाज लाइक वन एंड लाइक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। ओके। तो और उन उन उनमें से 1 महीना ऐसा था जिसमें हमने कोई टिकट नहीं दी, मैनुअल भी नहीं दी। लाइक लोग ये कहते थे ये आपने सबको आज़ाद कर दिया है, ना कोई बनता है पुलिस ऑफिसर, ना टिकट चल रही है ऊपर से। हमने कहा नहीं, लेट पीपल नो, उन्होंने उनको एंजॉय करने दें ये फ्रीडम, बिकॉज अल्टीमेटली 27 के बाद ये सिस्टम आना है। तो हमने अपने तौर पे जितना हो सका था हमने किया, टेलीविज़न के ऊपर, आउटडोर मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्रांसपोर्टर्स और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स करने के साथ साथ हमने सबको आगाही दी
और फिर अल्टीमेटली आया, बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ डी डे फॉर एनी इनिशिएटिव एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। टू टेक अ स्टार्ट, तो तो अब वो आप, मेरा 27। ख्याल है कि आपने 2-3 महीने हो गए हैं सितंबर से, अगर हम काउंट करें तो मेरा जी हाँ, ख्याल है। जी हाँ। तो अब आपका ओवरऑल फीडबैक लोगों का जो आप मिलते हैं, शहरियों का क्या फीडबैक आपको मिलता बहुत है? पॉजिटिव है, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मुल्क से बाहर से लोग मुझे मैसेज करते हैं, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, लाइक एज इफ़ देयर ड्रीम हैज़ कम ट्रू। और जो नौजवान बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो जेन ज़ी है, ये तो बहुत ही खुश हुई है, बिकॉज दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव स्टार्टेड सीइंग फॉर देमसेल्व्स कि किस तरह से ट्रैफिक रूल्स को यानी कि अबाइड किया जाता है। आज तक तो वो पढ़ते आए थे कि रेड पे ये होगा, ग्रीन पे ये होगा, सीट बेल्ट, और उन्हें कभी देखा नहीं था। उन्हीं के माँ बाप गाड़ी भी चला रहे हैं, सिग्नल भी तोड़ रहे हैं, बच्चे भी डिसइल्यूजन्ड हो रहे थे। अब जब वो देख रहे हैं कि बाबा जो है ना वो बेल्ट पहन रहे हैं, हमें भी पहना रहे हैं, रेड लाइट पे रुक रहे हैं, यू सी दे कैन रिलेट देमसेल्फ टू द ग्लोबल सिटीजन्स। सो इट्स अ वे ऑफ एक्चुअली giving a kind of pride to the young Gen Z who actually are appreciating this system more than those who are in their 30s and 40s. So, nee, I can totally understand because I do interact a lot with the young students. You're talking about Gen Z. तो आप बिलीव करें कि आई एम सीइंग द पॉजिटिव वेव्स कि यार ये तो होना चाहिए, क्योंकि जो हाँ, ये सब जो है इसको बड़ा कह रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ पे मैं अक्सर आपको कहता हूँ, वो अक्सर मैं सुनने में आता है कि फ़ाइन ज़्यादा है। सो द पॉइंट इज, आई यूज़ टू से दैट कि अगर आप यूएस में चले जाएं तो वहाँ पे भी जो टिकट का फ़ाइन, वहाँ पे नॉर्मली चालान नहीं टिकट कहा जाता है, तो वहाँ पे भी 250-300 $300 का हाँ, फ़ाइन देख लें। होता है। तो वहाँ पे भी कोई फ़ाइन कम नहीं होता। और वहाँ तो ऐसा है कि अगर आप 2-3 फ़ाइन के बाद आपका लाइसेंस जो है ना वो भी आपका सस्पेंड हो जाता है। हाँ, सो वहाँ पे तो इसके रिpercussion बहुत ज़्यादा हैं। सो दिस, एग्जैक्टली। हाँ। यू सी ये जो फाइन्स होते हैं ना, ये अफोर्डेबिलिटी पे डिज़ाइन नहीं होते, ट्रू, ट्रू। ये डेटरेंट्स के लिए होते हैं। हाँ। These are not for someone to flout and break them time and again and pay because they are affordable. उसको एक दफ़ा जब फ़ाइन हो जाए तो 10 दफ़ा सोचे कि नहीं, अब मैंने दोबारा इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, तभी तो लॉ इम्प्लीमेंट होगा। और आपने ये भी किया है कि अगर एक मंथ में किसी का एक फ़ाइन हो गया तो आप सेकंड फ़ाइन उसको पे नहीं करना होगा नहीं, कुछ। पहले यही था, हाँ, हाँ। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने फर्स्ट वेवर जब दे दिया, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अब चूंकि वो खुद अंडरटेकिंग दे रहा है कि आई विल नॉट रिपीट इट, देन व्हाई आर यू गिविंग हिम और हर लाइक वन 30 मोर, डेज। हाँ, ओके। तो आप उनको नेक्स्ट डे भी अगर वो करता है तो दैट मीन्स कि ही डज़ नॉट डिज़र्व। हाँ। तो आप देखें ना, अगर आप ओवर स्पीड करते हैं, वन व्हील करते हैं, सिग्नल पे नहीं रुकते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते, हेलमेट नहीं लगाते, तो यू आर वेरी डेंजरस, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बल्कि फॉर अदर्स हु आर फेलो कम्यूटर्स, उनके लिए भी आप बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है कि आपके यहाँ कोई माइनर है, ठीक है, तो वो भी फ्रंट सीट पे नहीं बैठ सकता, हाँ, देखें। उसका भी फ़ाइन है। यस, ठीक है, उसकी पाकिस्तान जान में। खतरे में है जी ना। हाँ, उसके यानी पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट भी मैंने अभी तक नहीं देखा है, अभी नहीं है नहीं है। कि ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है। देखें ना, ये मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं किसी भी कौम के इर्तिका के अंदर। ट्रैफिक के ऊपर जो डिसिप्लिन है वो एक्चुअली आपके कौम के डिसिप्लिन को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। सो इंशाल्लाह विद टाइम जब पीपल गेट टर्म्स विद दिस न्यू सिस्टम, तो आहिस्ता आहिस्ता ये इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। बट ओवरनाइट अगर हम सारे ही लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर वो केओस हो क्या जाएगी, हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, और इसको लोग फिर फिर इसको ओवरथ्रो कर और देंगे। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ना पाकिस्तान में जो है ना लॉज बड़े अच्छे बनते हैं, बट प्रॉब्लम जो आता है वो इम्प्लीमेंटेशन का यस, आता है। यस, टूल्स नहीं हमारे पास, हाँ, सो बस विशफुल एक हम जी, रहते हैं हमेशा। क्योंकि अगर आप हाँ, देखें तो ये फ़ाइन की जो आप बात कर रहे हैं, ये फ़ाइन ऑलरेडी आपकी बुक्स में होगा, हाँ, इसका लॉ भी होगा, यस था। बट उसके बावजूद भी लोग रुक नहीं रहे थे। नहीं, ठीक है, सो ये देखा जाए तो सिस्टम आया है, आपने जो डिजिटलाइज इसको किया है, बिल्कुल। उसके बाद ही अगर आप, अब आपके पास, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अब आपके पास ये डेटा भी आ गया है कि किस टाइम पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होता है, हाँ, सबसे ज़्यादा कहाँ वायलेशन हो रही है, और उसको मिटिगेट किस तरह करना है। अब यस, सरकार जो है, सरकार जो नेक्स्ट डिसीजन ले रही है या अपने ईडीबी प्लान्स कर रही है, तो वो भी इस डेटा को बेस करके अपने डिसीजंस ले सकती है। यस, तो ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली जो हैं वो अब इसी के ऊपर डेटा के ऊपर बेस्ड करके डिसीजंस ले रही होती है। एग्जैक्टली। और वो जब डिसीजंस होते हैं तो वो फिर वो मेरे थॉट प्रोसेस वाले या आपके थॉट प्रोसेस वाले नहीं होंगे, वो बैक्ड बाय डेटा होते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी आपके पास इसी सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जनरेट करने की सलाहियत है। सुबह सुबह जो मुझे फिगर आता है या एक चार्ट आता है, उसके अंदर प्रॉपर हीट मैप होता है एक्सीडेंट्स का, कहाँ कहाँ पर हुए और कहाँ पर फेटल एक्सीडेंट्स हुए,
कहाँ पर कौन से फेटल एक्सीडेंट में पेडिस्ट्रियन की डेथ हुई. यू सी दिस ऑल इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी हैव अ सिस्टम लाइक दिस. अदरवाइज तो हम पूछते रहते थे, डेटा ही नहीं होता था. ट्रू ब्लैक होल है हम तो पाकिस्तान ट्रू डेटा का. ट्रू कोई डेटा नहीं मिलेगा आपको, न नहीं नहीं न पोल्स का, न गटरों का, न हाँ रोडों का. हाँ आप मांग के देख लें किसी डिपार्टमेंट से, हाँ वो 10-10 जवाब आएंगे. हाँ अब कम से कम यू हैव अ कॉन्फिडेंस, लाइक यू हैव कॉन्फिडेंस इन नादरा. दिस इज अ सिस्टम वेयर यू कैन लाइक कॉन्फिडेंटली से कि नहीं ये चीज़ सही है. और फिर दूसरे डिपार्टमेंट से अगर डेटा भी आ रहा होगा तो हर डिपार्टमेंट आपको डिफरेंट फिगर्स दे रहा होगा. हाँ नहीं तो नहीं, फिर उसका आपके कोई वो पास नहीं है, तो सर फिर पैर आप नहीं उसको होता. डिसीजन तो नहीं ले सकते ना इसके ऊपर. सो आई एम ग्लैड दैट कि एटलीस्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन एज वेल, और Yes. डिजिटल की तरफ हम जा रहे हैं. अच्छा, मैं भी जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था, सो मुझे अच्छी तरह याद है, आज से काफ़ी टाइम पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं किसी ज़माने में कैलिफोर्निया में जॉब कर रहा था. और मैंने आइडेंटिफाई किया एक रिसोर्स को फॉर माई टीम, एंड वी हैव फाइनलाइज्ड दैट. टेक्निकल टेस्ट लिया, इंटरव्यूज़ किया, सब कुछ एक हमारा प्रोसेस था बड़ा लेंदी किस्म का. एंड आई फाइनलाइज्ड वन कैंडिडेट, और मुझे पता था कि वी आर ऑफरिंग गुड, वो कैंडिडेट मुझे ज्वाइन कर लेगा. तो मैंने व्हाट आई हैव डन, आई हैव बेसिकली फॉरवर्डेड माय रिकमेंडेशन टू दी एचआर एज वेल. जब एचआर को मैंने ये रिकमेंडेशन दी तो उन्होंने विद इन द पीरियड ऑफ 2 or 3 days उन्होंने कहा वी कैन नॉट हायर दिस इंडिविजुअल. आई सेड व्हाई, दैट्स अ फैंटास्टिक कैंडिडेट, आई रियली वुड लाइक कि मेरी टीम का पार्ट हो वो. सो दे सेड कि नहीं, इसने लास्ट 6 months के अंदर 2 दफ़ा ट्रैफिक वायलेशन की है. सो इमेजिन देख लें. दैट कि वो इंटीग्रेशन उन्होंने क्या कर दिया, ट्रैफिक वायलेशन को भी उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ इंटीग्रेट कर दिया है. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली वुड लाइक टू सी हियर इन पाकिस्तान एज वेल, कि यार देखें, ट्रैफिक वायलेशन भी ये वही वायलेशन है जिस तरह हम दूसरे वायलेशन को कहते हैं कि वो नहीं करने चाहिए. एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है कि अब आपने एक यूज़ केस तो डेवलप इसका कर दिया है, बट देयर आर या अदर एक्स नंबर ऑफ वेज वेर वी कैन यूटिलाइज दिस यस यूज़ केस. यस, हो क्योंकि सकता है. हाँ, क्योंकि हम अब देखें, हमें हमें पता चल रहा है कि वो बंदा कैसा है. ठीक है, और वहाँ पूरी दुनिया में तो ये देखा जाता है, अगर मैं स्पीडिंग कर रहा हूँ तो दैट मीन्स मैं किसी की जान ले सकता हूँ. और नॉर्मली यहाँ पे यही हो रहा होता है कि हम किसी ना किसी की जान ही हाँ ले रहे होते हैं जो. बिल्कुल. ठीक है, सो दिस सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे हम. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो इफ़ यू हैव टू मतलब हैव सिटीजन हु आर सोशली या रिस्पॉन्सिबल, तो आपको इस तरह के सिस्टम्स लाने पड़ेंगे जिसकी प्यूनिटिव साइड पर उनको पता हो कि कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ग्रेव हैं. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो इवेंचुअली मैं समझता हूँ कि आप अपने सिस्टम में कुछ एपीआईज या इंटीग्रेशन वाला पार्ट इंशाल्लाह. करेंगे. यस. ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि ये भी तो फर्स्ट फेज हमारा हाँ हुआ है, बिल्कुल. बट आई एम ग्लैड कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक एज वेल. तो इवेंचुअली वी गोना हैव दीज काइंड ऑफ फीचर्स इन द फ्यूचर एज वेल. यस ठीक है, जैसे नादरा ने किया है कि नादरा के थ्रू हम पता चला उसने एपीआईज दी हुई हैं जो आप चेक कर सकते हैं. तो ये आपका सिस्टम भी मेरा ख्याल है कि ये दैट कैन बी यस. डन. एंड दिस कैन एक्चुअली बी द बेडरॉक. हाँ, अच्छा ये बताइएगा सर, अब आपका फ्यूचर रोड मैप, जैसे भी आपने बताया कि हम 1200 कैमरे से 12,000 की तरफ जा रहे हैं, 2027 में हम इसको कवर कर लेंगे. ठीक है, सो तो अब अपकमिंग बजट में अभी आप कर रहे होंगे या इसी बजट के अंदर कुछ और एडिशन है, क्या है? नहीं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है ना, वो ओवरऑल कंसीव्ड प्रोजेक्ट है. इसकी टाइमलाइंस हैं, ऑल दो लेट हो गया है, लेकिन वो रिवाइज होकर दोबारा आ चुकी हैं. अब सेकंड फेज़ के लिए PC1 तैयार है. ओके. और दैट विल बी प्रेजेंटेड, और अल्टीमेटली PND से जब अप्रूव हो जाएगा तो हमारे सेकंड फेज़ के कैमरे जनवरी से लगना शुरू हो जाएंगे. जनवरी यू आर टॉकिंग अबाउट? हाँ हाँ, देखें ना, एक साल में 6,000 कैमरे लगने हैं. वो तो जैन से लेकर दिसंबर तक मुसलसल काम होगा, तभी तब होंगे. जाके होंगे. या इट्स वेरी एम्बिशियस. हाँ. ओके, अच्छा एक चीज़ है ना बड़ा कंसर्निंग होता है, वो ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जिसे कि आपने बताया कि मैंने फरवरी में ये रोल को टेकअप किया, और उसके बाद आपको नज़र आया कि यार इसमें तो बड़ा गैप है, और ये अगर इंडिविजुअल किसी ट्रैफिक पुलिस को या इस तरह इसको काम करना है तो इट्स जस्ट लाइक इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग. यस. तो आपके पास भी ऑप्शन था कि या तो आप ऐसे ही कर लेते या आप पता चला इसको डिजिटलाइजेशन की तरफ आते. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ़ के जब कल को आपकी तबादला हो जाता है, कहीं और चले जाते हैं, तो ये प्रोजेक्ट जो है आपकी जो होप्स हैं, जो कराचीइट्स को जो होप्स मिली हुई है, आई रियली वुड लाइक टू बी कंटिन्यूड एज वेल. तो आपकी क्या प्लानिंग है आपकी इसके बारे में? नहीं, देखें, मैंने तो अपना काम कर लिया. अब जो है ना, ये सिस्टम चेंज नहीं हो सकता, रिवर्ट बैक नहीं हो सकता. इसका लॉ बन चुका है, इसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ट्रेनिंग्स और इसकी सक्सेसफुल जो इम्प्लीमेंटेशन, ये कोई बंदा भी इसको रिवर्ट नहीं कर सकता. ना दिस इज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ टू स्टे, और दिस इज़ फॉर गुड. इंशाल्लाह ताला जो कराची के सिटीजन्स हैं, दे विल सी मच मोर इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम इंशाल्लाह. rather than rolling it back.
जी, नो वन नहीं कैन नहीं नहीं, हाँ, क्योंकि ये देखें दैट्स आल्सो, क्योंकि मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो लाइट्स लगती हैं, पता चला हम कोई अच्छे पार्क बनाते हैं, वो 2 साल बाद लगता है कि वो पार्क का हमने क्या हाल कर दिया। जी हाँ, क्योंकि ये मेंटेनेंस जो है ना, ये ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। और मैं यस, अक्सर देखता हूँ कि बिकॉज आई डू इंटरेक्ट अलॉट विद द गवर्नमेंट विद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एज वेल, तो वहाँ होता ये है कि आपको वन टाइम तो प्रोजेक्ट के लिए आपके पास कॉस्ट आ जाती है, मेंटेनेंस या एसएलए के लिए आपके लिए हमेशा चैलेंजेस होते हैं। यस होते सो हैं। हाँ, सो दिस, लेकिन इसमें ना हाँ, बिल्ट इन एसएलएस हैं। ओके जी हाँ, ओके, इसके अंदर ना बिल्ट इन सिस्टम्स हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ना कि आप इसको मेंटेनेंस के सिवा इसको कंसीव ही नहीं कर सकते। तो अब उसमें जो है ना बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ये, और अच्छी टीम्स हैं जो इसको लुक आफ्टर कर रही हैं। कोई एक भी कैमरा ख़राब नहीं होता, इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा भी उसके अंदर कोई चीज़ आती है, इवन ब्लरी हो जाता है, कोई अगर पानी उसके ऊपर आ जाता है बारिश का, तो एकदम से जाके ठीक करके आते हैं। ओके, यानी आप कह रहे हैं कि सपोर्ट सिस्टम जो है इसका बड़ा यस, रोबस्ट और सपोर्ट एंटी सिस्टम है। थेफ्ट मैकेनिज्म है इनके अंदर, यानी कि अलार्म्स हैं। अगर ओके, कोई बंदा ऊपर चढ़ेगा भी हाँ इसको वेंडलाइज करने के लिए हाँ, या चोरी करने के लिए, हम्म तो वो अलार्म सिस्टम है बहुत बड़ा, हम्म। और गाड़ियाँ हैं उसकी अलग से। अच्छा, ये ना मैं यहाँ जब आ रहा था, मैंने कहा था अपने ग्रुप में कि मैं ये आपके साथ एक पॉडकास्ट करनी है, तो मुझे एक कॉमन क्वेश्चन जो है ना सब कराची वाले ने पूछा था, और मैंने कहा था मैं ज़रूर एज एस वो क्वेश्चन आपसे पूछ लूँगा। वो ये था कि अब ये ठीक है, ये अब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसने बेल्ट पहना है नहीं पहना है, किसने बाइक में पता चला हेलमेट पहना है नहीं पहना है, ये तो अब आपका रिकग्नाइज हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो स्नैचिंग होती है, वो मोबाइल फ़ोन्स की स्नैचिंग जी होती है। बिल्कुल। और वो सबसे ज़्यादा जो जो स्नैचिंग हो रही है वो सिग्नल पे ही हो रही है, क्योंकि गाड़ी आपकी रुकती है तो कोई आके आपके साथ ये इंसिडेंट करके चले जाता है। तो वो क्वेश्चन ये था कि क्या इस कैमरों का वहाँ पे भी हमें फ़ायदा होगा, या जी हाँ, नज़र आ रहा है इसका मैं कुछ? आपको बताऊं, जिन जिन जगहों पर ना हमारे कैमरे लग गए हैं, वो क्रिमिनल्स को भी पता लग गया है। अच्छा। अब यकीन करें, वहाँ पर कोई क्राइम नहीं हो रहा। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अगर आप देखें, इमेजिन करें कराची में 12,000 कैमरे लगे हुए हों, हाँ ये क्रिमिनल्स की तो बेख निकाल देंगे। हाँ और हाँ फिर ये तो एक पार्ट है ना, हाँ 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 असल तो सेफ सिटी है जो एंटी क्राइम एक पूरा सॉफ्टवेयर है, हाँ उसमें आप कोई गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के चला ही नहीं सकेंगे। ये क्रिमिनल्स क्या करते हैं, ये कपड़ा चढ़ा देते हैं, नंबर प्लेट हाँ। दूसरी लगा देते हैं, नंबर प्लेट लगाते ही नहीं हैं, या नंबर चेंज कर देते हैं। ये सारे ही तो चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर जो सेफ सिटी का है, वो आइडेंटिफाई करता है, फ़ौरन बताता है कि ये स्विफ्ट जा रही है, करोला की नंबर प्लेट है इसकी, ये फलां गाड़ी जा रही है, इसकी नंबर प्लेट मोटर बाइक की है, ये मोटर बाइक जा रही है, ये होंडा है, इसकी सीडी ने लगाई हुई है। इस तरह से वो बता रहा होता है। तो आप यानी कि फिर वो बीप करता है, जहाँ से आप गुजरेंगे वहाँ बीप आएगी, फिर गाड़ियाँ जो खड़ी होती हैं उनको नोटिफाई होती हैं ये चीज़ें, वो फिर आपको इंटरसेप्ट करते हैं। तो ये अभी जब अल्टीमेटली आएगा ना, तो कराची आइट्स को फिर सुकून सुकून मिलेगा मिलना शुरू हो इंशाल्लाह। जाएगा। यस यस। क्योंकि मैं और आप, ठीक है, खैर आप तो जा सकते हैं, मैं तो कभी सोच नहीं सकता कराची की स्ट्रीट में मोबाइल फ़ोन के साथ मैं पैदल हाँ जाऊं, ठीक है। सही है, इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये नहीं कर सकते, सही बट है। आई एम ग्लैड कि अगर ये सिस्टम्स होंगे तो एटलीस्ट हम कहते हैं ना कि अगर मुझे अपनी फैमिली के साथ वॉक पे जाना है तो वो भी मुझे 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि कौन सा फ़ोन कैरी करके जाएं। सो सो आई एम ग्लैड कि ये चीज़ें आ जाएंगी, तो मेरा ख्याल है कि हाँ ओवरऑल जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि अभी राइट नाउ मेरा ख्याल है कि ये आपकी एप्लीकेशन जो है ये सिर्फ एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, या जी हाँ, तो आईफोन के ऊपर कब आ रही है, या? देखें ये एंड्रॉयड पर जो है ना, इसकी होती है परमिशंस होती हैं कोई, जो हमारा ऐप स्टोर हाँ। और प्ले स्टोर दोनों हम्म देते हैं, उसके हम्म बाद ये यानी कि अवेलेबल होती हैं। तो उस प्रोसेस में है, हमारी जो आईटी टीम है वो बता रही थी मुझे कि मे बी ये 2 हफ्ते और लग जाएं ओके अल्टीमेटली जाकर। लेकिन इन द मीन वाइल हम एक चैट बॉट रिलीज़ कर रहे हैं, और वो चैट बॉट के वो आपके व्हाट्सएप पर आप उसको फीड कर लें, सेव कर लें, और फिर उससे आप पूछते रहें, वो आपको बताता रहेगा कि आपकी गाड़ी को टिकट हुआ नहीं हुआ, अगर हो गया तो कौन सा हुआ, कहाँ पर हुआ, उसके वेवर कैसे होगा। वो आप उससे ना बात कर सकते हैं, ओके। वो आपसे उर्दू में बात करेगा, आपको गाइड करेगा। इन द मीन वाइल हमारी ऐप भी आ जाएगी। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। सो आप कह रहे हैं 2 हफ्ते तो मैक्स हम समझते हैं कि जनवरी तक, ये जी हाँ जनवरी, मिड जी ऑफ हाँ। जनवरी तक ये चीज़ें इंशाल्लाह हमारे पास आ जाएंगी। अच्छा, ये तो आपने बात की जो अभी जो भी हो रहा है वो कराची में हो रहा है, ठीक है। व्हाट अबाउट दी अदर पार्ट ऑफ सिंध, जिसमें जी हाँ, सखर है हमारे पास, हैदराबाद, ये भी मेजर हमारे शहर हैं, तो अभी हमने उसका? हैदराबाद और मीरपुर ख़ास में स्टार्ट कर दिया है लास्ट वीक से, अच्छा अच्छा, ओके। और नेक्स्ट जो है यानी कि नेक्स्ट वीक से
उसमें खैरपुर, लाड़कानो, ठट्ठा और नवाबशाह, ये 4 और ज़िले आ रहे हैं। सखर का नंबर काफ़ी बाद में है। सखर में असल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, ओके उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ओके मे बी अ कपल ऑफ मंथ्स, बट दैट वुड बी एट पार विद कराची। उसका सिस्टम बहुत अच्छा आ रहा है। ओके वहाँ के जो मेयर हैं और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो सिस्टम सारा ITS बेस्ड होगा और सारे इंटेलिजेंट कैमरे लग रहे हैं वहाँ पर, तो वो इंशाल्लाह ताला इन अ कपल ऑफ मंथ्स टाइम रेडी होगा। नहीं नहीं, इस पॉडकास्ट में तो आपने मुझे काफ़ी होप्स दी हैं और मैं समझता हूँ कि इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स हम कम्प्लीटली सेफ सिटी की तरफ चले जाएंगे, हाँ बिल्कुल, जो कि इंशाल्लाह। पूरी दुनिया में होता है। ठीक है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि दी अदर डे आई गॉट अ चांस टू टॉक विद आप ही की टीम में से किसी से मेरी बात हो रही थी किसी कॉन्फ्रेंस में, जो आपके इमरान साहब है, तो उनसे मेरी बात हो रही, तो मैंने यही कहा था कि यार अगर आप डेटा के ऊपर हम काम करना शुरू कर दें तो ये पता चल जाएगा कि आज रात में डिफेंस में कहाँ पे चोरी होने वाली है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी पेट्रोलिंग करवा देनी है। प्रिडिक्टिव जो होता है, तो डेटा के ऊपर अगर हम काम करेंगे, आई एम वेरी ग्लैड दैट यू गाइस आर ऑन द सिमिलर काइंड ऑफ वेवलेंथ एज वेल। और मुझे लगता है ये कैमरे सिर्फ और सिर्फ बेल्ट नहीं पहना उसके लिए नहीं है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर थेफ्ट्स एज वेल एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर द अदर पर्पसेस एज वेल। सो कुछ लास्ट कमेंट्स आपको, कोई कमेंट्स अगर आप देना चाहें स्टूडेंट से या कुछ कराची वालों को कुछ देना चाहें? देखें, मैं तो यही कहूँगा कि जब मैं आया था फेब में या मार्च में, अप्रैल तक आप लोगों के जब सवालात आते थे, मैं रेगुलरली उसको अटेंड करता था अपने 1915 जो हमारा FM 88.6 है, वहाँ क्वेश्चन यही होते थे कि पुलिस वाले ये कर रहे हैं, पुलिस वाले वो कर रहे हैं, आप कंट्रोल करें। देखिए, हमने आपकी बातें सुनी और अल्टीमेटली फेसलेस सिस्टम ले आए। अब आपके साथ कोई भी पुलिस ऑफिसर रोड पर खड़ा होकर बात नहीं कर सकता। अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हाथ बढ़ाएं और इन वायलेशंस को हमेशा के लिए गुड बाय कहें। आप अगर बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहन लें, ओवर स्पीड ना करें, सिग्नल की पासदारी करें, आपको टिकट कभी भी नहीं आएगा। इसी तरह कार अगर चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहने, ओवर स्पीड ना करें, ड्रिफ्ट ना करें, सिग्नल की पासदारी करें, आपको भी टिकट नहीं आएगा। तो देखें, बजाय ये कि हम ये कहें कि भाई ये आप 200 का टिकट कर दें, तो हम ये क्यों ना कहें कि हम अपने आप को ऐसा ठीक कर दें कि कभी टिकट ही ना आए। इसी से ही डेटरेंस होगी और इसी से माशरा जो है ना वो इम्प्रूव होगा। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमें यूरोप जैसा माहौल दो लेकिन मैंने ठीक नहीं होना। स्टार्ट आपने ख़ुद से लेना है, अल्टीमेटली ये यूरोप भी बनेगा, अमेरिका भी बन जाएगा। थैंक यू। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर दी नाइस मैसेज एज वेल, एंड आई मस्ट से दैट दिस इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक इनिशिएटिव। और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था और अभी भी सरप्राइजिंग है कि ये 8-10 महीने के अंदर ये पायलट भी हो चुका है और मैं और आप सब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दिस इज़ द टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और एज DIG साहब ने बताया कि इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इट्स गोना बी कम्प्लीटेड एज वेल। तो मेरा ख्याल है कि आप और मैं जो है ना बड़ा सेफली जो है ना फैमिली के साथ वॉक पे भी जा सकेंगे। ऑन दैट पर्टिकुलर नोट आई रियली वुड लाइक टू साइन आउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आई एम गोना सी यू अगेन नेक्स्ट वीक विद अ न्यू गेस्ट एज वेल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।